नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। शिक्षकों की प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खुद सीएम शिवराज ने यह ऐलान किया कि अब प्रदेश के शिक्षकों को पहले साल 70% सैलरी तो नहीं, दूसरे साल से पूरी सैलरी दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें, सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि सैलरी को 4 हिस्सों में बांटना न्याय नहीं लगता। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक नवनियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70% सैलरी, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल में 100% सैलरी देने का नियम था। लेकिन अब शिक्षकों को दूसरे साल से ही पूरा वेतन मिलने लगेगा और इसकी शिक्षक काफी लंबे से मांग भी कर रहे थे। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लंबे वक्त से जो मांग चल रही थी उसको आखिरकार पूरा कर दिया गया। अब दूसरे साल से ही पूरा वेतन मिलेगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, शिवराज सरकार ने जो कांग्रेस सरकार थी उसका एक और फैसला बदल दिया है। दरअसल पहले यह प्रावधान था मध्य प्रदेश में कि जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे उन्हें ज्वाइनिंग के बाद पहली बार 70% सैलरी, इसके बाद दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और जब वो चौथे साल में पहुंचते थे तब उन्हें 100% सैलरी मिल पाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस फैसले को शिक्षकों की सैलरी को 4 हिस्से में बांटना गलत बताया है और यह कहा है कि जो गलती कांग्रेस की सरकार में हुई थी उसमें सुधार किया जा रहा है और अब सिर्फ पहले साल, क्योंकि पहला साल जो होता है वो ट्रेनिंग का साल माना जाता है, इसलिए सिर्फ पहले साल में ही 70% सैलरी मिलेगी और दूसरे साल से शिक्षकों को 100% सैलरी दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान है क्योंकि लंबे वक्त से शिक्षक इस नियम को बदलने की मांग कर रहे थे और आज प्रशिक्षण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस नियम को बदलने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि अभी देखिए 22,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तो इन्हें सीधा फायदा होने लगेगा। 18,527 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, तो जो भर्तियां होने वाली हैं उन शिक्षकों को भी फायदा होगा। इस साल के अंत तक 60,000 शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। तो आप समझिए कितनी बड़ी आबादी को फायदा होने वाला है। शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं वो इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है और चुनावी साल में इन्हें बड़ी सौगात देने की कोशिश कोमल सरकार ने की है। वाकई। चलिए आकाश, आप बने रहिए और इस बीच आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ अपने संबोधन में कहा है वो भी हम आपको एक बार सुना देते हैं। हमने बढ़ा के 40 से लेके 50,000 तक के बीच में ले गए और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। आकाश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये फैसला जो सामने आ रहा है इसके बाद जाहिर सी बात है राजनीति भी सामने आएगी। बहरहाल पहले मैं प्रतिक्रियाओं को लेकर बात कर लेती हूं आपसे। देखिए, अभी तक राजनीतिक रूप से तो प्रतिक्रियाएं नहीं सामने आई हैं क्योंकि ये शिक्षकों से बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है और शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा हमेशा से ही रहा है और ये ऐलान चुनावी साल का ऐलान माना जा रहा है। शिक्षकों को रुझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लंबे वक्त से शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे कि सैलरी 100% दी जाए। ये नियम ठीक नहीं है और अब देखिए क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है और ऐसे में एक बड़े वर्ग को साथ देने की कोशिश सरकार ने की है। 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य है इस साल के अंत तक। यह आंकड़ा कम नहीं है। 22,000 शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, यानी 22,000 शिक्षकों तक सरकार सीधा पहुंची है। न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशंस ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना अभी शेष है। कोमल, बिल्कुल। आकाश, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि हम शिक्षकों को लेकर बात कर रहे हैं, पहले जिस तरह से मांग की जा रही थी, एक लंबे वक्त से ये जो मांग की गई है और अब इसको बहरहाल पूरा कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया भी कि चुनावी साल है, एक बड़ी तैयारी दिख रही है बीजेपी की तरफ से, कड़ी टक्कर देने की तैयारी है सामने वाले दलों को। निश्चित तौर पर हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश सरकार कर रही कोमल और यही कारण है कि 1,60,000
1.25 लाख पदों पर सरकारी भर्तियों का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस भर्ती में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और लंबे वक्त से हम आंदोलन की राह शिक्षकों की देख रहे हैं। 51,000 पदों पर भर्ती की जाए या फिर अलग अलग मांगों को लेकर। तो ऐसे में एक जो बड़ा वर्ग शिक्षकों का है उन्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश सरकार ने की है। 22,000 पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग, क्योंकि 89 विकास खंडों में जनजातीय कार्य विभाग के तहत स्कूल संचालित होते हैं, अन्य विकास खंडों में स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों का संचालन करता है। तो इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के साथ साथ ही जो लंबे वक्त से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे उन शिक्षकों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। और जो एक सबसे बड़ी मांग थी सैलरी को लेकर, ये वाकई में जो नियम था वो शिक्षकों को चिंतित करने वाला था कि पहले साल में 70%, फिर 80% और 4 साल पहुंचने के बाद 100% वो वेतन पा पाते थे। तो ये तो खुशी की बात है शिक्षकों के लिए, जो नए अपॉइंटेड टीचर्स हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक खुशी वाली खबर है। और यही कारण है कि न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन ने इसका स्वागत भी किया है। और साथ ही क्योंकि ये जो वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वो समय समय पर मोर्चा खोलता रहा है। चलिए आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए।